उर्दू अनुवादक के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ख़ास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैंने और बनाया था जिसमें काफ़ी रिस्पांस मिली थी और उसी तरह के वीडियो बहुत सारे फ्रेंड्स को चाहिए थे। तो दोस्तों इसमें आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल आएंगे उर्दू अनुवादक के एग्ज़ाम में और किस तरह से हमको भी जवाब देना पड़ेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग अल्फाज ज़मानी को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो है जुमला को इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जुमला यानी तर्जुमा जो करने के लिए देगा, किस तरह से देगा और कैसे बनाने हैं, वो सारा मेथड इस वीडियो के अंदर है। तो दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं यानी जुमला टाइप का क्वेश्चन यानी तर्जुमा करने के लिए, तो वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो पहला को देख पा रहे होंगे आप लोग, सबसे पहले क्या है, उर्दू ट्रांसलेटर नंबर 1 चैनल, ठीक है। और क्या है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश उर्दू हिंदी, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर हिंदी है और यहाँ इंग्लिश है और यहाँ उर्दू है, तो इसको हम लोग जानेंगे। फिर जुमले टाइप का जो है नीचे दिया हुआ है, वहाँ भी आप देखेंगे। तो क्या है, उर्दू के अहम सवाल जवाब, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है देख पा रहे हैं आप लोग, उर्दू में तरक्की बोला जाता है और इंग्लिश में प्रोग्रेस और हिंदी में उन्नति, ठीक है, उन्नति। अब दूसरा है यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, गुस्सा। तो गुस्सा को उर्दू लफ्ज़ है, उर्दू गुस्सा बोला जाता है, उसका इंग्लिश में एंगर, ठीक है, इंग्लिश में एंगर, उसके बाद हिंदी में क्रोध, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका तीसरा सवाल है प्राचीन। तो प्राचीन माना होता है पुराना, ठीक है, और इसका इंग्लिश लफ्ज़ क्या होगा कि इंग्लिश लफ्ज़ क्या होगा, एंसेंट, एंसेंट, और उर्दू है कदीम, ठीक है, उर्दू क्या हो जाएगा, कदीम हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। तो आ चुकी है अगला सवाल देख पाएंगे आप लोग, गुप्त। तो गुप्त माना होता है यानी छिपा हुआ जो आपके अंदर में है, ठीक है, उसी को गुप्त कहेंगे। तो गुप्त होता है हिंदी में, और इंग्लिश में क्या होता है, सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट जो है इंग्लिश में होता है। और खाफिया जो है, खाफिया क्या होता है, उर्दू में होता है। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको इस तरह से सवाल पूछ दिया जाएगा तो आप आसानी से अगर इसको पढ़ेंगे तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो अब अगला सवाल क्या है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, आयात। आयात मीन्स होता है यानी आना, ठीक है, यानी कोई चीज़ को लाता है तो उसका यानी क्या हो जाता है, आयात हो जाता है। इंग्लिश में क्या, इम्पोर्ट कहते हैं इसको, इम्पोर्ट। अब उर्दू में क्या कहते हैं, दरामद करें, ठीक है, दरामद करना, कोई चीज़ को बांटना, तो उसी को क्या कहा जाता है, नहीं लाना, तो उसी को दरामद करा जाता है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, अब काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, आत्मा। तो आत्मा सभी को पता होता है, अगर आप लोग जानते हैं तो आत्मा, क्योंकि बहुत बार जो है टीवी में देखते हैं और कहीं कहीं देख लेते हैं तो उसको पता होता है। अब इंग्लिश में क्या होता है, शाउल, ठीक है, शाउल इंग्लिश में होता है, और उर्दू में रूह, उर्दू में सबको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल जो स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो क्या है, घृणा, ठीक है, घृणा, उर्दू में घृणा मतलब ये हिंदी में जो है घृणा यानी ये दूर रहना। अब हैट, हैट माने क्या होता है कि घृणा, और उर्दू में क्या होता है, नफ़रत करना, ठीक है, उर्दू में नफ़रत करना हो जाएगा। अब देख लेते हैं, तो आ चुके हैं काफ़ी सवाल जो है, अहम सवाल है ये, मूर्ख। तो मूर्ख हिंदी में हो गया, और इडियट और फूल क्या हो गया, ये इंग्लिश में हो गया, बेवकूफ़ ये जो है उर्दू में हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं, ये क्या है, कर्मचारी। हिंदी में क्या कहता है इसको, कर्मचारी, और इंग्लिश में सर्वेंट या एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय। और इसको क्या कहा जाता है, उर्दू में मुलाजिम, मुलाजिम में होता है नौकर, और कर्मचारी, ठीक है, इंग्लिश में सर्वेंट, एम्प्लॉय, ठीक है। अब अगला देखेंगे हम लोग। तो अगला जो है आ चुकी है और देख भी पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से, विरोध, ठीक है, विरोध का क्या होगा, यानी अगेनिस्ट या प्रोटेस्ट, इंग्लिश में अगेनिस्ट या प्रोटेस्ट। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, एहतजाज, ठीक है, एहतजाज हो जाएगा उर्दू में। अब चलिए अगला, तो अगला सवाल आ चुकी है, देख पा रहे हैं आप लोग, क्या, स्तंभ। स्तंभ में होता है खंभा, ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, पिलर, इंग्लिश में पिलर कहा जाता है, और उर्दू में सतून कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला आ चुकी है अगला सवाल भी। तो उद्धार, उद्धार का क्या होता है, यानी सुलेशन, सुलेशन होता है, और उर्दू में क्या होता है, निजात, ठीक है, इंग्लिश में सुलेशन, उर्दू में निजात। अब अगला देख लेते हैं।
तो अगला आ चुके हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है? कर्कश। कर्कश माने होता है पत्थर, कंकर, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? यानी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। और करख्त, करख्त माने हो जाएगा उर्दू, ठीक है। करख्त माने कर्कश या पत्थर, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो आ चुकी है, क्या है? रणनीति। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। रणनीति इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? टेस्टिक, ठीक है। टेस्टिक और उर्दू में हरबा, ठीक है। अब अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो अब काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, और ये जो क्वेश्चन जो है ये आप ज़रूर ही देखिएगा, क्योंकि इसी तरह के ही जो है उर्दू अनुवादक में यानी तर्जुमा करने के लिए आएगा। वो ऊपर वाला जो था, जिस लफ्ज़ का आपको मानी जो है पता नहीं था, तो उसको मैं बताया, लेकिन इस तरह के आपको तर्जुमा जो है करने के लिए आएगा। ये 100 नंबर का पूछा जाएगा, इसी तरह का यानी 40 नंबर का ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जितना भी है इसको अच्छी तरीके से आप ज़रूर देखिएगा। चलिए तो सवाल क्या है देख पाएंगे आप लोग। गालिब ने शास्त्रीय कविता का गहन अध्ययन किया, ठीक है। यानी ये हिंदी से इंग्लिश उर्दू हम लोग तीनों को कवर किए हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैं लाल कलर का जो है टिक लगाया हूँ उस तरह का, तो उसको जो है आप अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि वहाँ जो है एक इम्पोर्टेंट जो है एक पॉइंटेबल जो है मैं वहाँ टिक किया हूँ, ठीक है। तो क्या है देख पा रहे हैं आप उर्दू में। अब हम लोग देख लेते हैं, गालिब ने शास्त्रीय कविता का गहन अध्ययन किया था। तो यहाँ पर क्या है, गालिब ने क्लासिकी शायरी का गहरा मुताला किया था। तो देखते हैं यहाँ पर शायरी, उसका क्लासिकी और गहरा मुताला का क्या होता है? गहन अध्ययन। अगर इस तरह के आपको सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए अब इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको तर्जुमा जो करने के लिए देगा, इंग्लिश से हिंदी देगा, हिंदी से इंग्लिश देगा, और इंग्लिश से उर्दू या उर्दू से इंग्लिश करने के लिए देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। क्या? गालिब हैज़ ए डीप स्टडी ऑफ क्लासिकल पोइट्री, ठीक है। इंग्लिश में ये हो जाएगा। अब अगला देखेंगे। तो अगला सवाल जो है आ चुके हैं हिंदी में, उसके बाद हम लोग उर्दू में देखेंगे। क्या? इनकी गीतों का अध्ययन से विश्राम मिलती है। विश्राम में होता है आराम, ठीक है। तो उर्दू, अब उर्दू इसका क्या होगा? तर्जुमा यानी उर्दू ट्रांसलेटर। तो इनकी गज़लों के मुताला से राहत, ये सॉरी यहाँ पर राहत महसूस होती है, ठीक है। इनकी गज़लों के मुताला से राहत महसूस होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है दो बूंदा छूट गया है, तो राहत महसूस होती है। चलिए अब देख लेते हैं इंग्लिश में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, या फिर आपका सिलेक्शन अगर चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, तो इस तरह के ही सवाल को आप बार बार देखें। क्या? इट इज़ प्लीज़र टू स्टडी हैज़ हिज लिरिक्स। लिरिक्स में होता है यानी गज़ल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आ चुकी है, देख पा रहे आप लोग। लेकिन वे नकल करने वाले न थे। तो वो नकल करने वाले नहीं थे, ठीक है। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ये सॉरी उर्दू क्या होगा? लेकिन वह तकलीद पसंद ना थे। तकलीद पसंद अगर आपको आ जाएगा तो काफ़ी आप लड़खड़ा जाएंगे। अगर आप इसको जान लेंगे नकल करना होता है तकलीद मने, तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं। तो इंग्लिश में आ चुके हैं, बट दे वेयर नॉट इमिटेटर्स, ठीक है। इमिटेटर्स मैंने क्या होता है? यानी तकलीद पसंद, यानी वो, लेकिन वो नकल करने वाले नहीं थे। इमिटेटर में नकल करने वाले, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। तो अगला आ चुके हैं। तो क्या है देख लेते हैं। इसलिए उन्होंने अपना पथ भिन्न रखा। अब यहाँ पर पथ मैंने क्या होता है, भिन्न मैंने क्या होता है, हम लोग देख लेते हैं। भिन्न मैंने अलग अलग होता है और पथ मैंने रास्ता होता है। अब उर्दू में हम लोग तर्जुमा कर लेते हैं उसका। क्या? इसलिए उन्होंने अपना राह सबसे अलग रखा। राह मैंने होता है कि रास्ता। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा उर्दू अगर कहीं गलत लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चलिए अब इंग्लिश में उसको देख लेते हैं। क्या है इंग्लिश में? सो द सेट देयर पथ असाइड, ठीक है। तो पथ असाइड मीन्स होता है अपना राह अलग करना, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को
अच्छा लगा वीडियो, इस तरह की वीडियो चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें चैनल पर, और अगला वीडियो अगर चाहते हैं तो कमेंट वो भी कर दें। और इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था, अगर उसको देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए